तीनों देवा कमल दल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुर उपदेश। सत्संग की आधी घड़ी, तब के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। दोस्तों, परमात्मा कबीर साहिब जी कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी भी काफ़ी होती है और तब के हज़ार वर्ष भी उसके सामने कुछ भी नहीं होते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे और बहुर न लगता डार। कबीर साहिब जी कहते हैं, कक्का केवल नाम है, बब्बा वर्ण शरीर, और रर्रा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। दोस्तों, वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उस समय में कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान की अति आवश्यकता है। और दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि तत्वदर्शी बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वर्तमान समय में कबीर साहिब जी के ज्ञान का जो प्रकाश है वो विश्व भर में फैलता चला जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है। मैं आपको बता दूं कि रविवार वाले दिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी होते हैं वो हर जगह सत्संग करते हैं, और इसी कड़ी में तहसील बाह में जो कि ज़िला आगरा की एक तहसील है, यहाँ पर भी सत्संग होने जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं कि आखिरकार इस प्रकार जगह जगह सत्संग करने का संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है। आइए जानते हैं उन लोगों से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम विमलेश कुमार। विमलेश कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? मैं आर्मी से हूँ। आप आर्मी में हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आप आए हैं। जानना चाहते हैं कि रविवार वाले दिन आर्मी वालों को तो वैसे ही कम छुट्टी मिलती है, रविवार वाले दिन आपको घूमने फिरने जाना चाहिए। इन प्लेस ऑफ वॉकिंग, इन प्लेस ऑफ विजिटिंग सम ट्रेवल्स एरियाज, यू आर हियर टू लिसन द सत्संग। आप यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सभी सर्वधर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान सभी सर्व समाज को प्रदान करते हैं। इससे सत्संग को सुनने से हमें सही सद्भक्ति मार्ग प्रदान होता है। हाँ, आर्मी में हम अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, देश सेवा के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ हमें आत्म कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए, जो कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही हमें पता चला कि बिना आत्म कल्याण के ये सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए हम हर रविवार को जहाँ भी सत्संग होता है उसमें जाके उनके अमृत ज्ञान के वचनों का लाभ उठाते हैं, और यह सभी को जो है सुनना चाहिए, जिससे सही भक्ति करके आत्मा का कल्याण हो सके। आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से आपका मोक्ष हो पाएगा? हाँ, संत रामपाल जी महाराज हमें सभी सर्वधर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं, और इसमें 100% जो है मोक्ष प्रदान होता है। आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन से जो हिंदू ये हमारा जो सनातन धर्म है उसका पुनरुत्थान हो पाएगा? हाँ, जो हिंदू समाज का पुनरुत्थान बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो वेद, गीता, कुरान, बाइबल सभी से प्रमाणित ज्ञान है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए सिर्फ हिंदू आते हैं या मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आ सकते हैं? ये ऐसा ज्ञान है, ये सभी धर्मों के लिए जो एक ही ज्ञान है। ना इसमें कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये प्रमाणित ज्ञान है। कुरान शरीफ, चाहे बाइबल, गुरु ग्रंथ, किसी में भी सभी में मिलता जुलता ज्ञान है, और ये सभी को सुनना चाहिए। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में किसी प्रकार का जातिवाद देखने के लिए मिलता है? नहीं, इसमें जातिवाद का कोई भी भेदभाव नहीं है। यहाँ सभी सर्व समाज, मानव समाज एक है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी दासी है। लक्ष्मी दासी जी, हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो उम्र में आप एक युवा हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं बीएससी कर रही हूँ और मैं संत रामपाल जी महाराज की शिष्या हूँ। मैम, भक्ति तो हम बुढ़ापे में भी कर सकते हैं, अभी से भक्ति करने की आवश्यकता है? जी, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। कबीर साहिब जी ने भी एक दोया बोला है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, भोर न लगता डार। तो इसीलिए बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, और हमें अपने मनुष्य जन्म
जो अनमोल है उसको मुक्ति करानी चाहिए। आप यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हैं? जी, हम यहाँ पे जलराम की सेवा कर रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहित दास। मोहित दास जी, यहाँ पर आप क्या सेवा कर रहे हैं? हम यहाँ पे जूता घर में जूते चप्पल रखने की सेवा कर रहे हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर इस प्रकार की सेवा करके आपको क्या लाभ प्राप्त होता है? यहाँ पर मैं हर तरह के आर्थिक और स्वास्थ्य हर तरीके के लाभ मिलते हैं। एक बात बताइए, जूते को रखना और ये सब करने में आप एक युवा हो, अक्सर कर जो युवा बच्चे होते हैं उनको बड़ी शर्म आती है, तो क्या आपको शर्म नहीं आती? बहुत सारे लोग आते हैं, जूते रखते हैं, गंदे भी होते होंगे जूते, आप साफ़ करके उनको रखते हो, आपको झिझक नहीं होती, हेजिटेशन फील नहीं करते आप? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का यही कारण है क्योंकि मनुष्य जीवन है, इसमें हमको सब काम करने चाहिए, क्योंकि सब परमात्मा के बच्चे हैं। हम सेवा करेंगे, अपने भाई बहनों की सेवा करेंगे। कोई बुजुर्ग आएगा, तुम अपने माता पिता के समान उसकी सेवा करेंगे, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इस ज्ञान की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस ज्ञान की प्रेरणा हमारे गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज और हमारे कबीर परमेश्वर जी हैं, जो कि कहते हैं कि हम एक ही पिता के संतान हैं, तो हमें किसी भी व्यक्ति से या किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ कोई भी जातिवाद नहीं माना जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी में और अन्य संतों में क्या फ़र्क है? संत रामपाल जी महाराज और अन्य संतों में ये है कि और संतों में जो कि डांस वगैरह करते हैं, जो कि हमारे शास्त्रों विरुद्ध है, बिल्कुल भी ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। ये नाच कूद हमारे धर्म ग्रंथों में बिल्कुल नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि ये सब पाखंडवाद है और हमको सही तरीके से शास्त्र विरुद्ध भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारा मोक्ष हो। अच्छा, शास्त्र एडिट कर लेना, शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी चाहिए, ये हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और हम जानना चाहते हैं, आपने नाच गान की बात की, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किसी प्रकार की बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखते? नहीं, बिल्कुल नहीं देखती हैं। क्या कारण है? कारण यही है क्योंकि हम ये फिल्में वगैरह देखेंगे तो हमारा समय व्यर्थ होगा और ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, हमारे फ्यूचर में कभी काम नहीं आएगा। इसकी जगह हम पढ़ सकते हैं, वो हमारे फ्यूचर में काम आएगा और हमारे लिए भी कामदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, देवेंद्र नाम है मेरा। क्या सेवा कर रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर कुछ सभी सेवा चल रही है, जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए मतलब सामग्री बुक। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रामवीर दास। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी में और अन्य संतों में क्या फ़र्क है? संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। बाकी जो धर्मगुरु हैं वो अपना मनमाना ज्ञान बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें अक्सर कर विवाद का कारण रहती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जो ज्ञानी है उनको तो पता है इन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है। जिनको अज्ञानतावश जिन्होंने बुक पढ़ते नहीं हैं वो लोग और ऐसे ही बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं या हमारे देवताओं की ये लोग बेइज्जती करते हैं। ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज सभी देवताओं की एक विधिवत साधना बताते हैं, छुड़वाते किसी को नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, हमारे दर्शक उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की एक ज्ञान गंगा है, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत। शुल्क सेवा उनकी 20 रुपये है। निःशुल्क मंगाने के लिए नंबर है, उन पर SMS करके फ्री पुस्तक मंगा सकते हैं। कहाँ से नंबर प्राप्त कर सकते हैं हमारे दर्शक? नंबर उनका पंपलेट है या ये चैनलों पर सत्संग आता है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें SMS करके आप पुस्तक मंगा सकते हैं। आपके पास कोई बुक है, ज़रा दिखाइए उस जिस पर कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा हो, या जहाँ से हमारे दर्शक इस पुस्तक को प्राप्त कर सकें। जी सर। इन पुस्तकों पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, SMS करके आप निःशुल्क पुस्तक मंगवा सकते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम आरती दासी है। आरती जी, हमारे दर्शकों को बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के जगह जगह गांव-गांव में जो सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं, उनके सानिध्य में हो रहे हैं, उनसे क्या लाभ हो रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जगह जगह पे सत्संग चलाए जा रहे हैं, जिनसे लोगों को जागरूकता पैदा हो रही है, जिससे लोग ये जानने के लिए तैयार हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सत्य ज्ञान प्रमाण दे रहे हैं। और पहले हम अपने खुद के हिंदू धर्म के शास्त्रों को भी नहीं पहचानते थे। सिर्फ हमारी जो मेन पुस्तक है पवित्र गीता जी, उसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता था। सिर्फ और सिर्फ उसको लाल कपड़े में बंद करके मंदिर में सजा के रख दिया जाता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सत्संग चलाने के कारण लोगों को उसके बारे में ज्ञान हुआ है और उसको समझने लगे हैं और शास्त्रानुसार भक्ति कर रहे हैं। क्या आप लोगों संत रामपाल जी महाराज जी के इस सत्संग के बाद में क्या आपको पता चला
कि वेदों में किसे परमात्मा बताया गया है, गीता में किसे परमात्मा बताया गया है? जी बिल्कुल, हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि उस शास्त्रों अनुसार परमात्मा कौन है। वो पूरे ब्रह्म कबीर देव है, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया है पूरे वेदों के सहित। क्या वेदों में इसका प्रमाण भी मिलता है? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी गीता, वेद, पुराण सभी में बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने एक उदाहरण दिया है सभी देवी देवता को कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डाल, तीनों देव शाखा है, एक पात्र रूप संसार, जिसमें जड़ है मूल, उसे कबीर देव बताया गया है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। जी हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता है? नहीं, संत रामपाल जी महाराज का कोई भी अन्यायी नशा नहीं करता। आपके परिवार में कोई पहले नशा करता था जिसने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में छोड़ दिया हो? नहीं, मेरे परिवार में तो कोई भी नशा नहीं करता था, लेकिन जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो कोई भी नहीं हाथ लगाता है, ना कोई भी नशा करता। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में नशा करना छोड़ दिया हो? जी, हमारे भगत जी भी पहले नशा करते थे, अब कोई नशा नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लिए तब से। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ममता दासी। ममता दासी, हमारे दर्शकों को बताइए क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं? जैसा कि हम देख रहे हैं अन्य जो अनुयायी हैं, आज नवमी है तो नवमी वाले दिन माताएं बहनें भी डांस कर रही हैं, रोड पर जा रहे हैं, होली जैसे रंग भी फेंक रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी इस प्रकार की कोई एक्टिविटी करते हैं? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, बल्कि जो ये लोग कर रहे हैं ये भी सही नहीं है। ये हमारे मानव समाज में जो बुराइयां हो रही हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी एक मतलब सही समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नियम मर्यादाओं में रहकर उनके अनुयायी ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी की कोई भी शिष्या कभी भी डांस नहीं करती? जी नहीं, किसी के कभी भी नहीं करती हैं वो कभी डांस। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं और अन्य जो धर्मगुरु हैं उनके अनुयायियों में क्या फ़र्क है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना तो डांस करते हैं और अदर लोग करते हैं, और वो सबसे बहुत डिफरेंट तरीके से रहते हैं, ना वो ज़्यादा फैशनेबल तरीके से रहते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से रहते हैं। कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो सद्भक्ति करते हैं, मंत्र पूजा करते हैं, और जो अदर अनुयायी हैं वो सब ये सब चीज़ें नहीं करते। वो पाखंड पूजा और पत्थर पूजा में विश्वास करते हैं। और जैसा कि आज हम जानते हैं कि आज नवमी है तो बाहर डीजे वगैरह बज रहे हैं, औरतें व लड़कियां अश्लील गानों पर डांस कर रही हैं, होली की रंग उड़ा रही हैं। ये सब चीज़ें करना गलत है। ये सब एक कुरीति को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे होली के कलर हैं वो किसी पर साइड इफ़ेक्ट कर रहे हैं, अदर चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन लोग ऐसा नहीं समझते, उन्हें तो अपनी मस्ती में मस्त रहना है। इन सब उन्हें दूसरों का कोई ख्याल नहीं है कि दूसरों पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज के कोई भी अनुयायी नशा नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरह से नशा मुक्त समाज का निर्माण किया है, बहन बेटियों को क्या फ़ायदा है इससे? संत रामपाल जी महाराज ने ये सब नशा मुक्ति अनुयायी का वो किया है, इससे बहन बेटियों को बहुत फ़ायदा है। कुछ बहन बेटियां हैं जिनके घर पर उनके पति या फिर उनके जो बड़े बुजुर्ग थे दारू वगैरह पी कर आते, नशा करके आते, घर पे आके मारपीट करते, बल्कि और वहाँ पे हंगामा वगैरह करते, तो इससे उन पर गलत प्रभाव पड़ता था, बच्चों पर भी और औरतों का बड़ा ही नुकसान था। इससे संत रामपाल जी महाराज ने उन सबको मुक्त कर दिया। आज सब ये सब चीज़ों से मुक्त है, नशा मुक्त। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो गीता और वेदों के अनुसार भक्ति कर रहे हैं, बल्कि और मोक्ष प्राप्ति के लिए परमात्मा से अरदास लगा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सत साहिब जी।